लीजिए आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होता और आपने इस्लाम कबूल कर लिया होता, तब आप अपने जीवन को कैसा देखते हैं और अपने क्रिकेट के करियर को कैसा देखते हैं? मेरे पर ये जो प्रॉब्लम आई आई हुई है वो ना होती, मैं शायद कप्तान भी बन चुका होता है पाकिस्तान का। और मैं शायद सबके रिकॉर्ड भी तोड़ चुका होता। मैं सभी को करूंगा कि धर्म पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। धर्म है तो सब कुछ है। मुझे बहुत बोला गया, ये कर लो वो कर लो, कन्वर्ट हो जाओ, ये हो जाओ। मैंने बोला भाई, जय श्री राम। स्ट्राइक रेट का तो मसला है, बाबर के साथ डेफिनेटली स्ट्राइक रेट का मसला है। और वो आके दूसरे बैट्समैन के भी प्रेशर डाल देता है जब वो सीधा खेलना शुरू होता है। तो क्योंकि वो उसके जूनियर है, वो देखते हैं कि यार हमारा सीनियर और बड़ा प्लेयर इस तरह खेल रहा है, इसका मतलब बहुत कुछ हो रहा है, तो वो भी बेचारा धक्का लगा लेता है। ये तो इनका तरीकेकार है। फिर क्रिकेट की टीम की जब बात करें, क्रिकेट खेल नहीं सकते। घंटा तुम लोग सही बोलते हो, आता जाता कुछ नहीं है, बातें करा लो। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। सामने क्रम वीडियो के शुरू में आपने जिस शख्स को देखा सुधीर चौधरी और सुशांत मेहता के साथ, वो हैं दानिश कनेरिया। इनका पूरा नाम दानिश परहभा शंकर कनेरिया है और ये पाकिस्तान की तरफ से 10 साल क्रिकेट खेलते रहे, यानी 2000 से लेकर 2010 तक। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, जिसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, उसके राइट आर्म लेग स्पिनर थे। कनेरिया पाकिस्तान की टेस्ट टीम का एक लाजमी जुज़ समझे जाते थे, इसलिए 10 साल लगातार वो खेलते रहे। लेकिन फिर एक स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल उनके साथ जुड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने नहीं, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उन पर लाइफ टाइम बैन लगाया, क्योंकि काउंटी क्रिकेट में वो अपने दूसरे साथियों को बुकीज के साथ मिलकर स्पॉट फिक्सिंग की तलकीन करते रहे। लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही इनकलाबी बने बैठे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर या उसकी परफॉर्मेंस पर किसी भी क्रिकेटर की तरफ से तनकीद वो तो काबिले बर्दाश्त है, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी पर, जहां पर इसने 10 साल क्रिकेट खेली, बचपन से लेकर इस उम्र तक वहां पर रहा, आजकल शायद मुल्क से बाहर है, शायद तभी बहुत बड़ा इनकलाबी बना बैठा है। इसके ट्विटर टाइमलाइन देखिए तो आपको हर एक ट्वीट ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नजर आएगा, बल्कि पाकिस्तानियों को बुरा भला कहते हुए भी। पाकिस्तान में हिंदुओं का सबसे बड़ा चैंपियन बन चुका है, उनकी राइट्स की बात कर रहा है और ये कह रहा है, जो आपने वीडियो के शुरू में भी सुना है, भारत के उस चैनल पर बैठकर जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा करने वाला चैनल है, और उसका वो एंकर सुधीर चौधरी उसे ये कहता नजर आ रहा है, अगर मैं मुसलमान क्रिकेटर होता तो मैं पाकिस्तानी टीम का कैप्टन भी होता, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से खेल भी रहा होता, मुझे सिर्फ हिंदू होने की वजह से निकाला गया। तो जरा आप ये अल जजीरा की एक रिपोर्ट पढ़िए, जो कि किसी पाकिस्तानी चैनल की नहीं है। अल जजीरा एक ऑथेंटिक चैनल है। इसकी हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट स्टार दानिश कनेरिया एडमिट्स टू मैच फिक्सिंग। 2010 में पाकिस्तानी टीम को इसने छोड़ा था और ये 2009 में काउंटी क्रिकेट से ही इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद चूंकि इंग्लैंड की तरफ से मुकम्मल तौर पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया, तो फिर इससे भी पूछताछ की गई। 6 साल तक ये कहता रहा कि मैंने कोई स्पॉट फिक्सिंग नहीं की। तो फिर अल जजीरा के ही एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को उसने एडमिट किया 6 साल के बाद। ये आपके सामने लिखा हुआ है, अ फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट स्टार हैज कन्फेस्ड टू हिज रोल इन अ स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल इन इंग्लैंड आफ्टर डिनाइंग इट फॉर 6 years। और फिर इन साहब ने पाकिस्तान से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से ये माफी मांगी और ये कहा, माय नेम इज दानिश कनेरिया एंड आई एडमिट दैट I was guilty of 2 charges brought against me by the England and Wales Cricket Board in 2012। 2009 में इसने फिक्सिंग की, 2012 में इस पर पाबंदी लगाई गई, उसे गिल्टी करार दिया गया, लेकिन 6 साल तक ये इस बात को डिनाई करता रहा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। और आखिर 6 साल बाद ये माना और ये कहा कि I have become strong enough to make this decision because you cannot live a life with lies। ये कहा कि मैं झूठ के सहारे अपनी जिंदगी मजीद नहीं जी सकता, और साथ एक लेटर लिखा, उसमें अपोलॉजी की। ये आपके सामने लिखा चल रहा है, अपोलॉजीज फॉर लेटिंग डाउन हिज टीम। अपनी टीम को जो लेट डाउन किया इसने, पाकिस्तान में भी और जिस काउंटी की तरफ से ये खेल रहा था उसे भी, कंट्री यानी पाकिस्तान, फैंस एंड फैमिली। खुद इसने कन्फेस किया है कि मैंने स्पॉट फिक्सिंग की है। इस पर जुर्माना भी हुआ और अब ये इनकलाबी बनता हुआ ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ हिंदू होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर निकाला गया, और भारतीय मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू देकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और भारतीयों ने तो इसे दोनों हाथों से जफ्फियां डालनी ही है, क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ बेशर्मियों की तरह बातें कर रहा है, चाहे इसका ट्विटर टाइमलाइन हो या फिर मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज हों। गुज़श्ता रात इसने सुधीर चौधरी को भी एक इंटरव्यू दिया, जिसकी चंद झलकियां आपको आगे दिखाते हैं। सुशांत मेहता को भी दिया और ऐसे ऐसी बातें की जिसे देखकर और सुनकर आपको जरूर गुस्सा आएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम हैं, उन पर भी इसने बेइंतहा बकवास की कि मैं तो इसे सिरे से प्लेयर मानता ही नहीं। अंदाजा लगाइए आप। आइए आपको दिखाते हैं, मगर कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। मान लीजिए आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होता और आपने इस्लाम कबूल कर लिया होता, तब आप अपने जीवन को कैसा देखते हैं और अपने क्रिकेट के करियर को कैसा देखते हैं?
मेरे पर ये जो प्रॉब्लम आई आई हुई है वो ना होती, मैं शायद कप्तान भी बन चुका होता पाकिस्तान का, और मैं शायद सबके रिकॉर्ड भी तोड़ चुका होता। लेकिन ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, इतना गिर जाना मेरे लिए कभी नामुमकिन है बॉस। मैं आई एम हार्ड कोर सनातनी धर्म, मैं सनातन धर्म को बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है। मुझे रोजगार ना मिले, मुझे कुछ ना मिले, लेकिन मेरा धर्म मेरे साथ है, वही मेरे लिए बढ़कर है। और मैं सभी को करूंगा कि धर्म पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म है तो आप हो, धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तो जी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे बहुत बोला गया, ये कर लो, वो कर लो, कन्वर्ट हो जाओ, ये हो जाओ। मैंने बोला भाई, जय श्री राम, आई डोंट मेरे आई डोंट वांट टू इवन लिसन दिस बुलशिट। मैंने मुझे तो सुनना ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुशांत जी। देखिए, दिक्कत जब होती है कि आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को कचरा बना रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट से हो भी नहीं सकता, क्योंकि T20 के सारे शहदाई हो गए। T20 खेलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का यार स्पिनर इसके लिए प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जो आ भी नहीं रहे, जो है उनको बनाया नहीं जा रहा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्या वहाँ पर लोग नहीं है उनको वो करने वाले, गाइडेंस देने वाले। और जो पाकिस्तान टीम की आपने बात की, जो इस सीरीज सिलेक्शन हुआ था, मैंने सिलेक्शन के टाइम पर ही कह दिया था, ये पाकिस्तान टीम बिल्कुल गलत सिलेक्ट हुई है, और ये टीम हारेगी बहुत बुरी तरीके से। एक तो बाबर आजम की कप्तानी पे बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। जब वर्ल्ड कप की अनाउंस हुई, जब शेड्यूल हुआ, तो इन्होंने पहले ही गाना शुरू कर दिया, अरे हम इंडिया से अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, हम अफगानिस्तान से चेन्नई में नहीं खेलेंगे। अरे क्यों नहीं खेलोगे? प्रोफेशनल हो, भी प्रोफेशनल यार, मर्द के बच्चे बनो ना, क्यों नहीं खेलेंगे? क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कहीं भी। ये सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए बॉस, सुबह को उठो इंडिया, रात को सोएंगे तो इंडिया, क्योंकि इनको इंडिया के की वो करने से, वो बातें करने से इनका जो दुकान है वो चमकती है। और फिर वहीं आते हैं, वहीं इंडिया इनको बुला के इनको जो है कमेंट्री करवाती है, जो करवाती है सारी चीज। स्ट्राइक रेट का तो मसला है बाबर के साथ, डेफिनेटली स्ट्राइक रेट का मसला है, और वो आके दूसरे बैट्समैन पे भी प्रेशर डाल देता है। जब वो सीधा खेलना शुरू होता है तो, क्योंकि वो उसके जूनियर है, वो देखते हैं कि यार हमारा सीनियर और बड़ा प्लेयर इस तरह खेल रहा है, इसका मतलब बहुत कुछ हो रहा है, तो वो भी बेचारा ठक्का लगा लेता है। तो मसला ये है। और उनको आके मतलब कि एक एग्रेशन के साथ खेले, नया बैट्समैन है, वो थोड़ा टाइम लेता है, समझ आती है। लेकिन एक जो मार रहा है वो अपना गेम खेलता रहे, बाबर बोला तू जैसा खेल रहा है वैसे खेलता रहे, मैं अपनी इनिंग बिल्ड करता हूँ अभी, फिर मैं जब आ जाऊंगा मेरे 10-15 रन हो जाएंगे, आई विल मेक बोथ रन्स लाइक दैट। यही होता है ना, ऐसे ही होता है पार्टनरशिप में, तो क्रिकेट ऐसी खेली जाती है। अगर मैं एक एंड से बॉलिंग कर रहा हूँ, अगर मुझसे आउट नहीं हो रहे और दूसरे एंड से पेसर लगा हुआ है वो आउट कर रहा है, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है वहां पर टाइट रखना काम को। टाइट मतलब रन नहीं देना, कंटेन करके रखना, टाइट रखना कि बैट्समैन बोले कि यार इधर से रन नहीं आ रहे, साला उधर से वो आउट कर रहा है, प्रेशर। इस तरह क्रिकेट खेली जाती है ना बस, पार्टनरशिप में क्रिकेट खेली जाती है, ये थोड़ी ठक्का लगा के क्रिकेट खेली जाती है। आजकल आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और आप अक्सर सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं क्योंकि आप एक हिंदू धर्म को मानने वाले खिलाड़ी थे, इसलिए आपका जो करियर था वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बहुत ही छोटा रहा। आप कुल मिलाकर 61 टेस्ट मैच खेल पाए। अगर आप हिंदू ना होते तो शायद 161 मैच खेल पाते। और आप अक्सर ये बात लिखते रहते हो, इसीलिए आजकल आप चर्चा में भी हैं। कुछ हमें बताएंगे कि क्या आपके साथ ऐसी नाइंसाफी हो गई कि आप इतने नाराज रहते हैं? देखिए, पहले बात तो मेरे लिए मेरा धर्म, सनातन धर्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी का जो राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान ने जिस जीवन हमें यही सिखाया है कि सनातन धर्म, और सनातन धर्म के लिए हमेशा आवाज उठाओ जहां गलत हो रहा है। मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, या मैं अपने से आके कोई बात नहीं कर रहा।